मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक श्रीमद् भागवत गीता भगवान अर्जुन संवाद का प्रथम अध्याय का ये 4 से 6 श्लोक, जिसका मीनिंग है यहाँ सूरवीर नायक उपस्थित हैं, भीम और अर्जुन जैसे कुशल धनुर्धर हैं, एवं युयुधान, विराट और द्रुपद जैसे अनुभवी योद्धा हैं। शक्तिशाली धृष्टकेतु, चेकितान और काशीराज, पुरुषों में अग्रगण्य पुरुजित और कुंती भोज और शैब्य, पराक्रमी युधाभिमन्यु, बलवान उत्तम मौजा, सुभद्रा का पुत्र और द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। यहाँ पर परमहंस योगानंद जी श्रीमद् भगवद गीता के 4 से 6 श्लोक को इस तरह से परिभाषित करते हैं, व्याख्या देते हैं कि अर्जुन का दैवी निर्देशित आत्मनिरीक्षण, यहाँ पे दुर्योधन अपने गुरु, यहाँ पर दुर्योधन अपने गुरु द्रोण को पांडवों की सेना के जो महारथी हैं उनके बारे में एक एक करके इंगित कर रहे हैं। पूज्य गुरुदेव परमहंस योगानंद जी ने समझाया कि यहाँ पर जो दुर्योधन है वह है सांसारिक इच्छा का प्रतीक, गुरु द्रोण है आदतों के प्रतीक, और इस तरह से आगे ये जो योद्धा बताए गए वो इस तरह से कि अर्जुन का दैवी निर्देशित आत्मनिरीक्षण राजा दुर्योधन यानी कि सांसारिक इच्छा को, द्रोण यानी कि संसार, संस्कार, बुरे और अच्छे प्रवृत्तियों के गुरु की ओर संकेत करते हुए प्रकट करते हैं। यानी कि दुर्योधन अपने गुरु को ये बताते हैं कि प्रभावशाली अर्जुन जो पांडवों की सेना में है, प्रभावशाली अर्जुन, परमहंस योगानंद जी ने इनको कहा आत्म नियंत्रण की शक्ति, पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल, और भीम प्राण नियंत्रण की शक्ति की भांति ही विवेक के धनुर्धारी, शारीरिक रथ के शारीरिक शासक, मेरी इंद्रिय गतिविधियों के यानी कि मेरी सांसारिक और इंद्रियों की गतिविधियों के सैनिकों को नष्ट करने के लिए तैनात हैं। और वो कौन कौन हैं? ये है युयुधान यानी कि दिव्य भक्ति, राजा विराट यानी कि रूपक के रूप में समाधि, राजा द्रुपद, यहाँ पे बताया गया परमहंस योगानंद जी ने, द्रुपद मतलब तीव्र वैराग्य, धृष्टकेतु मतलब मानसिक प्रतिरोध की शक्ति, चेकितान, चेकितान का मतलब आध्यात्मिक स्मरण शक्ति, काशीराज विवेकशील प्रज्ञा, पुरुजित मानसिक अंतर्मुखता, कुंती भोज, गुरु परमहंस योगानंद जी समझाते हैं कुंती भोज का मतलब ठीक से आसन में बैठने की कला, शैब्य मानसिक लगाव की शक्ति, युधाभिमन्यु प्राण शक्ति का नियंत्रण, उत्तम मोजस यानी कि आवश्यक ब्रह्मचर्य, और सुभद्रा के पुत्र अर्थात अभिमन्यु जिसको कहते हैं आत्म संयम, और द्रौपदी के पुत्र प्रत्येक 5 जागृत मेरुदंडीय चक्रों की विशेष अभिव्यक्तियाँ। उपरोक्त के 4, 5वें और 6 श्लोकों को उनके परस्पर संबंधित अर्थ के कारण एक साथ लिया जाएगा। ये श्लोक आत्मा के उन आध्यात्मिक सैनिकों के विषय में बताते हैं जो उस भीतरी आध्यात्मिक युद्ध की तैयारी के लिए ध्यान द्वारा जगाए जाते हैं। परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि हमारे अंदर मन के इस राज्य में, कुरुक्षेत्र में, पहले ही इतने दिव्य योद्धा मौजूद हैं जिनको ध्यान के द्वारा जगाया जाता है। और गुरुजी समझाते हैं जो शरीर के साथ एक रूपता की, अंतर्ज्ञान, इंद्रिय आदतों तथा आत्म साक्षात्कार की इन शक्तियों के बीच है एक युद्ध, जिसे आत्मा के
अपने परमस्तकीय महल में विराजमान होकर अंतर्ज्ञान के गुणों रूपी दिव्य दरबारियों के साथ शासन करने से पहले आध्यात्मिक शक्तियों के द्वारा जीता ही जाना चाहिए। आत्मा इस उच्चतम आध्यात्मिक युद्ध में तब प्रवेश करती है जब वह अच्छे और बुरे विचारों और कार्यों के बीच की नैतिक लड़ाई जीत लेती है और शरीर के प्रति सचेत, शारीरिक और मानसिक चंचलता की, इंद्रिय आसक्त मन के खिंचाव और शांति और ईश्वर पर एकाग्रता की ओर आत्मा की आंतरिक विवेकशील शक्तियों के खिंचाव के बीच प्रारंभिक आंतरिक मनोवैज्ञानिक युद्ध को, जो साधना के प्रारंभिक चरणों में होता है, जीत लेती है। इंद्रिय आसक्त मानसिक प्रवृत्तियाँ, नैतिक और विवेकशील आत्मा के गुण के बीच की लड़ाइयाँ, आदतों और भीतरी संस्कार के गुह्य सैनिकों की सहायता से ये लड़ाई लड़ी जाती है, जो अच्छे और बुरे पिछले कार्यों का परिणाम होते हैं। आध्यात्मिक युद्ध भीतरी शक्तियों के और भी गहरे संघर्ष से संबंध रखता है। तब योगी ध्यान में अपनी साधना या आध्यात्मिक पद्धतियों के फल का अनुभव करना आरंभ करता है। यहाँ पर गुरु परमहंस योगानंद जी समझाते हैं कि ये जितने भी दिव्य महारथी जो पांडवों की सेना में एक एक कर गिनवाए जाते हैं, ये सभी आध्यात्मिक योद्धा हैं। हमारे मन में आत्मा के गुणों को रिप्रेजेंट करते हैं और विस्तृत टिप्पणी में इनको आत्मा के गुणों की प्रतीकात्मक शक्तियाँ कहा जाता है। इस तरह एक सामान्य भ्रांति यह है कि योग के अभ्यास सिद्ध ऋषियों के लिए ही होते हैं। गुरुजी यहाँ पे समझाना चाहते हैं कि सभी व्यक्ति इस भ्रांति में रहते हैं कि योग सिर्फ ऋषियों और मुनियों के द्वारा ही किया जाता है तथा योग विज्ञान साधारण मनुष्य की पहुँच से ही परे है। इस तरह एक भ्रम है। यद्यपि योग पूरी सृष्टि का विज्ञान है, मानव ब्रह्मांड के प्रत्येक परमाणु के समान ही इस दिव्य विज्ञान के कार्य का बाह्य परिणाम है। योग का अभ्यास अनुशासनों का एक समूह है। योग का मतलब बहुत ही ज़्यादा अनुशासित अनुशासनों का एक समूह बताया जाता है, जिसके द्वारा इस विज्ञान की समझ ईश्वर के प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुभव के द्वारा ही प्रकट होती है। भौतिक वैज्ञानिक पदार्थ के प्रत्यक्ष प्रभाव के साथ प्रारंभ करता है तथा कारण तक पहुंचने के लिए पीछे की ओर कार्य करने का प्रयास करता है। दूसरी ओर योग कारण का वर्णन करता है और बताता है कि यह कैसे पदार्थ के रूप में बाहर की ओर विकसित हुआ है और यह दिखाता है कि कैसे इस प्रक्रिया को उलटकर विश्व एवं मनुष्य की सच्ची आत्म प्रकृति का अनुभव किया जा सकता है। गीता के श्लोक 5, 6 और 7 जो आत्मा के आध्यात्मिक सैनिकों और निम्नलिखित श्लोक जो शारीरिक चेतना के विरोधी सैनिकों के विषय में बताते हैं के महत्व को समझाने के लिए योग विज्ञान की मूल बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। यहाँ पर गुरुजी समझाएंगे वो कौन कौन से दिव्य गुण हैं जो आत्मा को पहले ही मिले हुए हैं, जिनको ध्यान के द्वारा जगाया जाता है। यह अध्याय 1 के 4 से 6 श्लोक की व्याख्या में भाग 2 में सभी कुछ स्पष्ट किया जाएगा। जय गुरु जी।